यीशु हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। यीशु आज और कल आने वाले 2 दिनों में हम खुदावन के 2 ईमानदार बंदों की ज़िंदगी के वसीला से 2 दर्स हासिल करेंगे। आज पहला दर्स हम यूसुफ की ज़िंदगी से हासिल करेंगे। हम सब जानते हैं कि यूसुफ जो था वो बेच डाला गया और वो पोतीफार के घर में मुलाजिम हुआ और पोतीफार ने उसे अपने घर का इंचार्ज बना दिया और वो बाहर चला गया। उसकी जो बीवी थी वो यूसुफ पर फिदा हो गई। उसने एक रोज़ यूसुफ को बहकाया। यूसुफ ने उससे कहा कि देख, मेरे मालिक ने सब कुछ मेरे इख्तियार में कर दिया, मैं सिवाय तू, क्योंकि तो उसकी तो बीवी है, और फिर मैं तुझसे ऐसी बदी क्यों करूं कि खुदावंद का गुनाहगार ठहरूं। कितनी खूबसूरत बात है। ऐसो शरीयत तो यूसुफ के कई 100 साल बाद दी गई, लेकिन खुदावंद हमेशा अपने नेक बंदों की हदायत करता है और अपनी अज़ली शरीयत उनके दिलों में रखता है, और वो खुदावंद के उस ताल्लुक़ के वसीला से जो खुदा के साथ होता है, वो उसकी शरीयत, उसके इरादे और ख्वाहिशों को जानते हैं। इसलिए यूसुफ ने पोतीफार की बीवी से कहा कि मैं ऐसी बड़ी बदी क्यों करूं कि खुदावंद का गुनाहगार हूँ। उसे ये नहीं कहा कि मैं ऐसी बड़ी बदी क्यों करूँ कि मैं तेरा गुनाहगार हूँ या अपना गुनाहगार हूँ, बल्कि उसने कहा कि मैं खुदावंद का गुनाहगार हूँ। बेशक ये जिस्मानी ताल्लुक़ जो नाजायज़ तौर पर होते हैं, इनको जब हम सर अंजाम देते हैं तो हम खुदावंद के गुनाहगार होते हैं। इसलिए हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि यूसुफ से बढ़कर खुदावंद ने हमें बहुत जिंदा कलाम बख्शा, जिसकी गवाही देते हैं, और खुदावंद ही के कलाम में से हम ये सीखते हैं कि मुक़द्दस पालूस में कहते हैं कि भाइयों, हरामकारी से भागो, यानी नाजायज़ ताल्लुकात से भागो, क्योंकि इंसान जितने गुनाह करता है अपने बदन से बाहर करता है, लेकिन इस गुनाह को जब वो करता है तो अपने बदन का गुनाहगार ठहरता है। और फिर कहते हैं कि तुम्हारी रफ़ाकत तो खुदावंद से है, और जब तुम्हारी रफ़ाकत खुदावंद से है तो खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है, क्योंकि तुम खुदावंद के मक़दस हो। और फिर खुदा का पाक हम ये भी सिखाता है कि हमने अपने खुदा यीशु मसीह को पहचाना है, उसके वसीला से खुदा बाप को पहचाना है। अब हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। तो आज मैंने और आपने ये सोचा है, क्या मैं लायक तौर पर खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ, उसको जान और पहचान कर? क्योंकि अगर हम लायक तौर पर शुक्रगुजारी नहीं करते तो फिर हम बातिल ख्यालात में पड़ जाते हैं। और खुदावंद का पाक हमें यही सिखाता है कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह को पहचान कर, जान कर लायक तौर पर उसकी शुक्रगुजारी नहीं करते तो ऐसे गुनाह हम कर बैठते हैं। और खुदावंद का पाक हम कहता है कि फिर हम अपने बदनों को बेहुरमत करते हैं। तो खुदा का पाक हम सिखाते हैं कि औरतों ने अपने तबई काम को बदल कर अपने मन के पसंदीदा कामों को कबूल किया, और मर्दों ने भी ऐसे किया, और औरतों और मर्दों ने अपने बदनों को बेहुरमत करते हुए रूह स्याही के काम किए। और जिस तरह उन्होंने यीशु मसीह को ना पहचाना, उन्होंने खुदावंद को ना पहचाना, खुदावंद ने भी उनको ऐसी अक्ल के हवाले कर दिया कि अब वो नालायक हरकतें करते हुए अपने आप को दानिशमंद समझते हैं। यीशु कौन है जो खुदावंद से दानिशमंद हो सकते हैं? बल्कि खुदा का पाक कहता है कि जब हम अपने आप को दानिशमंद समझते हैं तो दरअसल हम अपने आप को बेअक्ल समझते हैं, गैर दानिशमंद समझते हैं, बेवकूफ़ बना लेते हैं। इसलिए सो खुदा का पाक हमें सिखाता है कि यूसुफ शरीयत से पहले खुदावंद से साथ रफ़ाकत रखता था, और खुदावंद की शरीयत उसके बदन में थी, उसके दिल में थी, उसके साथ थी। खुदावंद के इरादे, खुदावंद के काम, खुदावंद की ख्वाहिशें उसके मन में थी। इसलिए उसने पोतीफार की बीवी से कहा कि मैं ऐसी बड़ी बदी क्यों करूं कि मैं खुदावंद का गुनाहगार हूं। इसलिए सो आज इस बेदीन दुनिया में जहाँ जिस्म परस्ती की जाती है, ख्वाहिश परस्ती की जाती है, अपने बदनों पर गौर करें और इस नसीहत को हासिल करें कि मेरा बदन मेरे यीशु मसीह के वसीला से, खुदा पाक रूह के वसीला से खुदा का मक़दस है, जिसमें खुदा रफ़ाकत रखता है और खुदा का रूह मुझ में बसा हुआ है। इसलिए मैं ऐसा काम ना करूं कि जिसकी बदौलत मैं अपना भी गुनाहगार हूं और अपने खुदावंद का भी गुनाहगार। खुदावंद इस बड़े गुनाह से, इस बड़े चैलेंज से, आज़माइश से हमें बचाकर महफूज रखे।
آمین.